नमस्कार, मैं निधि इस वक्त की बड़ी खबर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। गुजरात स्टेट जीएसटी अफसरों पर सूरत चार्टर्ड अकाउंट एसोसिएशन का गंभीर आरोप। जीएसटी ऑफिसर बिना रिश्वत के कोई काम नहीं कर रहे। युवा पीढ़ी को व्यापार के लिए लेना होता है जीएसटी नंबर। जीएसटी क्रेडिट लेने के लिए कई दिन लगा देते हैं। जीएसटी अफसर सूरत चार्टर्ड अकाउंट की क्या है मांग, जाने इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज और आपके साथ हूँ राजेश विश्वकर्मा। एक बड़ी खबर की शुरुआत करते हुए आपको बता दें कि सूरत शहर सीए एसोसिएशन द्वारा जो है गुजरात जीएसटी ऑफिसरों पर एक बड़ा आरोप लगाया है। क्या है पूरा आरोप और क्यों होता है गुजरात स्टेट जीएसटी ऑफिसों के अंदर भ्रष्टाचारी का जो चिंगारी है वो जो है सीए एसोसिएशन द्वारा लगाया गया है। एक आरोप है कि गुजरात स्टेट जीएसटी विभाग के अंदर बिना पैसे का कोई काम नहीं किया जा रहा है, चाहे वो क्रेडिट को लेकर या फिर नया रजिस्ट्रेशन को लेकर पैसे की वहाँ मांग हो रही है। यही वजह है कि सूरत सीए एसोसिएशन द्वारा जो है मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कई प्रकार के आरोप लगाए हैं। यही नहीं, इससे पहले जो है गुजरात स्टेट कमिश्नर को एक जो निवेदन पत्र है वो भी भेजा गया और एक बैठक भी हुई थी। उस बैठक के बाद जो है सूरत जो जीएसटी ऑफिस है, जो मेरे पीछे है आप देख सकते हैं, ये सूरत जीएसटी ऑफिस है। सूरत जीएसटी ऑफिस में चल रहे कामकाज को लेकर चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन हार्दिक काकड़िया ने मीडिया से जो है बातचीत करते हुए उन्होंने एक आरोप लगाया था कि जीएसटी ऑफिस के अंदर नए रजिस्ट्रेशन व्यापार को लेकर जिस तरह से 30 दिन के अंदर जो है रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं, इसके अलावा अगर यदि रजिस्ट्रेशन भी होते हैं तो बड़े पैमाने पर जो है कहीं ना कहीं वहाँ पर मांगे होती हैं और भ्रष्टाचार का जो मूल जड़ है वहीं से शुरुआत होता है। यही नहीं, हार्दिक काकड़िया ने यह भी आरोप लगाया है कि जो भी व्यापारी हैं जो व्यापार करते हैं और क्रेडिट जो पैसे होता है वो अपने लेने जाते हैं तो उनको क्रेडिट के तौर पर जो है उनके पास से कई बड़े अमाउंट मांगे जाते हैं। ये तमाम प्रकार के जो है आरोप प्रत्यारोप जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन द्वारा जो है सूरत के जीएसटी ऑफिसर यानी कि गुजरात के सभी जगहों पर जिस तरह से जीएसटी ऑफिस के अंदर चल रहे भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने राज्य सरकार हो या फिर गुजरात स्टेट जीएसटी विभाग के कमिश्नर को उन्होंने जो है बातचीत करते हुए एक पत्र लिखा है। उस पत्र में स्पष्ट उन्होंने कहा है कि इस प्रकार की तमाम जो गतिविधियां हैं वो गुजरात स्टेट जीएसटी में चल रहा है और गुजरात सरकार जल्द इसके ऊपर जो है अगर कोई बड़ी कदम नहीं उठाता है तो और केंद्र सरकार द्वारा जो पॉलिसी बनाई गई है कि युवा व्यापार जो है करने के लिए नया रजिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं करने के लिए नया जीएसटी नंबर लेने के लिए पहुंचता है, लेकिन अभी तक 30 दिन के अंदर जो है रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है। कई प्रकार की जो है उसमें जो डॉक्यूमेंट्री है उसको लेकर सवाल खड़े होते हैं और जब बड़े कागजात की बात आती है और कई प्रकार के उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं तो कहीं ना कहीं जो अधिकारियों की जो होती है वो प्रत्यक्ष रूप से जो है भ्रष्टाचार के तौर पर देखा जा गया है। तो इस प्रकार के तमाम जो आरोप प्रत्यारोप चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन द्वारा लगाया गया है और उसमें मांग है कि जल्द इस पर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आज की युवा पीढ़ी जो व्यापार करने के लिए तैयार है उन्हें ना तो रजिस्ट्रेशन मिल पा रहा है और यदि पैसे भी अगर क्रेडिट होता है तो क्रेडिट अपने क्रेडिट जो है पैसे लेने के लिए भी कई प्रकार के धक्के खाने पड़ते हैं। उसके बावजूद भी क्रेडिट जो है उनको अमाउंट नहीं मिल रहा है। इस तरह के तमाम कमीशन जो खोरी को लेकर जो है तमाम भ्रष्टाचार को लेकर जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन द्वारा कई आरोप लगा दिए गए हैं। अब देखना है कि इस पूरे मामले को लेकर राज्य सरकार जीएसटी कमिश्नर और राज्य सरकार मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल इस पर क्या कार्रवाई करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। सूरत से कैमरामैन सागर के साथ राजेश विश्वकर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट सूरत। मेरा नाम हार्दिक काकड़िया है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। सीए एसोसिएशन सूरत का मैं प्रेसिडेंट हूँ। कोई एक लेटर से गुजरात सरकार को आपने लिखा हुआ है, किस तरह की जो मांग है और जो स्टेट जीएसटी है उसको लेकर क्या कुछ आरोप और प्रत्यारोप है? अभी ये जो जनवरी में हमने एक रिप्रेजेंटेशन डाला था हमारे एसोसिएशन के माध्यम से,
तभी जबकि तब तत्कालीन कमिश्नर थे उनको हमने एक रिप्रेजेंटेशन बाकायदा डाला था 4 मुद्दों के ऊपर। एक था रजिस्ट्रेशन, रिफंड, असेसमेंट और अपील के ऊपर। उन सभी मुद्दों के लिए जो भी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बातें गई उनसे इनको ऐसा मालूम लगा, ऐसा प्रतीत हुआ कि सिर्फ सूरत का मैटर है। एक्चुअल में सूरत होगा बड़ा सिटी है, सबसे अहम सिटी है गुजरात का, पर ये सब करने के अंदर उन्होंने सिर्फ सूरत के अंदर ही एक्शन थोड़े बहुत जो लेने थे वो लिए। पूरे बाकी के गुजरात के जो एरिया थे उनके अंदर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिए थे। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो भी ऑफिसर्स बदली करके आते हैं, ट्रांसफ़र होके आते हैं, वो वहाँ का जो भी पोल्यूटेड कल्चर है वो लेकर आते हैं। वो सब यहाँ पे सभी जगह से करप्शन क्रिएट हो रहा था। तो अभी 7 महीने हो गए, हमने सोचा कि हमसे फिर से एक फॉलोअप लेटर होना ज़रूरी है, क्योंकि जो स्थिति थी वो जो से पहले थी वैसे ही पहले जैसी स्थिति हो गई है। ये भले ही है कि जो रजिस्ट्रेशन पहले 60-60 दिन तक नहीं देते थे वो उनकी एजिंग के हिसाब से सूरत के लेवल पे 30 दिन के अंदर आ चुके हैं, बट 30 दिन यानी कभी कोई नया बंदा, नया पर्सन, नया जो युवा है हमारे यहाँ के, वो जो इंटरनेशनली कॉम्पीट करना चाहते हैं, उनको कोई सॉफ्टवेयर की कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है या कुछ ऐसा काम मिला है बड़ा, तो 30 दिन के अंदर उनको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलता है। एक्चुअल में तो तुरंत मिल जाना चाहिए। बड़े जो कंट्रीज़ हैं हमारे से, जिन्होंने प्रेरणा लेके यूएई ने हमारा जीएसटी लॉ अपनाया है, वहाँ पे इमीडिएटली ऑन द स्पॉट जीएसटी नंबर मिल जाता है। वहाँ पे उसको वैट के नाम से पहचानते हैं, बट वहाँ पे भी इतना ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है। फिर यहाँ पे लोग ने 30 दिन का ये रूल किया है। अभी 30 दिन के लिए भी हमने रिप्रेजेंटेशन ये डाला है जो सीबीआईसी है उनको, कि ये जो रूल है वो थोड़ा हार्श है, उसको 30 दिन तो मैक्सिमम लिमिट है। यहाँ पर क्या है कि 7 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन मिल ही जाना चाहिए था, बट ऐसा हमें एश्योर किया गया था मुख्यमंत्री द्वारा। बट फाइनली ये हुआ है कि हाई रिस्क होने के कारण ऐसा जो बहाना दिखा के उनको हाई रिस्क में डाल के वो कैटेगरी को 30 दिन तक आराम से वेरीफाई करके इनको दिया जाता है। तो ये थोड़ा हार्श हो जाता है, आर्बिट्ररी हो जाता है, और धंधा जो मतलब बिजनेस करना है उसमें बहुत ही अड़चन आती है। किस तरह की जो मांगे थी और क्या कुछ आरोप है, जीएसटी जो ऑफिसर्स हैं किस तरह की मांग करते हैं, किस तरह का करप्शन करते हैं, कैसे करते हैं? देखिए, टाइम इज़ मनी ऐसा बोला जाता है, और टाइम मनी है तो इनको भी मालूम है कि जो भी बिजनेस करने वाला है उनको शॉर्ट टाइम के अंदर उनको जो भी वर्क एग्जीक्यूट करना है या कुछ भी काम करना है, इवन रिफंड भी पड़ा है तो रिफंड के ऊपर भी ब्याज लगता है। जो धंधा करने वाला है वो कहीं से ब्याज पे पैसा उठा कर लेकर आया होगा बैंक के द्वारा, तो उनको मालूम है कि ये मैटर इनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। तो नाक दबाने की तरकीब है कि वो जीएसटी का रिफंड भी लेट देते हैं, फिर ये जो रजिस्ट्रेशन करते हैं तभी भी नाक दबाते हैं। अपील होती है तो अपील के अंदर में हमारी मांग है कि क्या ये कर रहे हैं कि जो पैसा एकदम क्लीन असेसमेंट भी होता है, कोई ज़ीरो डिफेक्ट होती है असेसमेंट के अंदर, तो भी ये लोग क्या करते हैं कि इसमें बोलते हैं कि हमें कुछ ना कुछ आपको ये बोलते हैं चांडला करके जाओ, जो भी है वो देना है आपको। वो नहीं दिया तो ये लोग विदाउट अप्लाइंग माइंड मैटर को बिगाड़ देते हैं, पूरा मैटर को डाइवर्ट कर देते हैं और हाई पिच असेसमेंट बना देते हैं। आगे भी हमने बहुत सारे ऐसे इंस्टेंस उनको दिए थे कि हाई पिच असेसमेंट एक कमिटी फॉर्म होनी चाहिए। हमारी मांग है कि अभी क्या है कि जितना कोई अपील में जाने, अभी जो किसी का बहुत 1 करोड़ रुपए का डिमांड निकाल दिया, बेचारा अभी बिजनेस ही स्टार्ट करा हुआ है उसने, और सीधा ही उसको 1 करोड़ की डिमांड आ गई तो वो कहाँ से भरेगा? वो 1 करोड़ के बदले अपील में जाता है तो उसका 10% यानी 10 लाख रुपया उसको भरना है। वो भी एक नाक दबाने की तरकीब हुई कि 10 लाख अगर आपको नहीं भरना है तो अभी पेमेंट आप कर दो 15,000 से 25,000 रुपये तक का। तो लोग देखते हैं कि कंपैरिजन होता है कि 10 लाख बड़ा है फिगर या 25,000, तो वो दे देते हैं। तो अभी ये ऐसे करने की तरकीब हो गई है। तो हमारा ये मानना है कि जो हाई पिच असेसमेंट करेंगे, अगर कमेटी बनाते हैं, वो कमेटी के अंदर ही आपको मालूम चल जाएगा, हमें कुछ देने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके समक्ष ही सब प्रस्तुत है, जो भी प्रूफ आपको चाहिए वो सभी अवेलेबल है। तो वो हमने ये मांग रखी है कि वो कमेटी फॉर्म हो, और इसमें जिन जिन को ऐसे तकलीफ की गई है लास्ट 1 साल के अंदर, उन सब के मैटर्स निचोड़े जाएँ। उसमें से जो भी ऑफिसर दोषित पाए जाएँ उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।